जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 159 से आगे हम पढ़ेंगे। तो ये अध्याय का नाम है चेतन महाप्रभु के आयुर्भव होने का आंतरिक कारण। तो तीन आंतरिक कारण अभी चर्चा चल रहे हैं। तो पहले दो कारणों का विवरण हो गया, अभी तीसरे कारण का। तो पहला कारण था वो राधा रानी किस तरह भगवान से प्रेम करती है, उनको क्या आनंद आता है उसका आस्वादन करना चाहते हैं। दूसरा भी पता चला था कि हमने पढ़ा कि सौंदर्य के बारे में भगवान अपनी खुद की सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षण होता है और वो उसका आस्वादन करना चाहते हैं। भगवान खुद अपनी सुंदरता का आस्वादन करना चाहते हैं। कृष्ण रे माधुर्य कृष्ण उपजय लोभ सम्यक आस्वादिते नारे मने रहे क्षोभ। भगवान कृष्ण का सुंदर स्वयं उन्हें ही आकृष्ट करता है, किंतु उसका पूर्णतः आनंद न लेने के कारण उनका मन खिन्न बना रहता है। तो ये भगवान अपनी सुंदरता का आनंद लेना चाह रहे थे, इसीलिए वो चेतन महाप्रभु के रूप में है। यही तद्वितीय हेतुर कहिलो विवरण तृतीय हेतुर एबे शुनः लक्षण। ये दूसरा कारण अभी बताया। तृतीय हेतु अभी तीसरा कारण एबे अब बताएंगे। शुनः लक्षण उसके लक्षण बताएंगे। अत्यंत निगूढ़ एई रसिर सिद्धांत स्वरूप गोसाई मात्र जाने न एकांत। तो कृष्णदास कविराज गोसाई बता रहे हैं कि ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये बहुत अत्यंत निगूढ़, बहुत गहरे सिद्धांत हैं रस के, कोई नहीं जानता। स्वरूप गोसाई मतलब स्वरूप दामोदर जो चेतन महाप्रभु के पार्षद थे, हमेशा उनके साथ में रहते थे। स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर के बारे में आया था कि इस तरह वो भी नवद्वीप में ही रहते थे। बाद में वो बनारस में जाके आ, संन्यास ले लिए थे। नवद्वीप से बनारस चले गए, वहां कुछ साल रहे। फिर चेतन महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए थे तो वो जगन्नाथपुरी आ गए थे। स्वरूप गोसाई, स्वरूप गोसाई मात्र जाने न एकांत। केवल स्वरूप गोसाई जानते हैं। एकमात्र स्वरूप दामोदर ही इसके विषय में ठीक से जानते हैं, बाकी लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे। ठीक से वो सिद्धांत को समझना है तो स्वरूप दामोदर के पास से समझना होगा। जे बा कहे अन्य जाने से हो तहाँ होइते चैतन्य गोसाई तेह अत्यंत मर्म जाते। यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे जानने का दावा करता है तो उसने उनसे ही सुना होगा, क्योंकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पद। और फिर कोई वो दूसरा व्यक्ति भी सुना रहा है तो दूसरा व्यक्ति कहाँ से सुना होगा? स्वरूप दामोदर से सुना होगा, तभी वो सुना पा रहा है। गोपी गणेर प्रेमेर रूढ़ भावनाम विशुद्ध निर्मल प्रेम कभु न है काम। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है। यह विशुद्ध एवं निष्कलंक है। यह कभी भी काम वासना नहीं होता। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के मामले में गोपी का स्थान दिव्य है। उनका भाव रूढ़ भाव कहलाता है। यद्यपि यह भौतिक काम वासना जैसा लगता है, किंतु इसे संसारी काम वासना जैसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध तथा निर्मल भगवत प्रेम दिखता है लेकिन है वैसा नहीं। सूर्योदय और सूर्यास्त, फोटो खींचेंगे लगेगा कि ये सूर्योदय का फोटो है, सूर्यास्त पता नहीं चलेगा, अपोजिट है। गोपियों का शुद्ध प्रेम काम के नाम से विख्यात हो गया है। श्री उद्धव जैसे भगवान के भक्त उस प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा करते हैं। उद्धव भी उस प्रेम का आस्वादन करना चाह रहे हैं। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण लोह आ रहे मुझे छे स्वरूप विलक्षण। तो ये अभी क्या हो रहा है, काम और प्रेम में क्या अंतर है वो समझा रहे हैं। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण लोह आर हेम जैसे स्वरूप विलक्षण। काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार लोहा और सोना दोनों हेवी है, मेटल है, लेकिन स्वभाव अलग अलग है दोनों का। मार्केट रेट एक जैसा नहीं है। एक का मार्केट रेट बहुत सस्ता है, दूसरा मार्केट में बहुत महंगा मिलेगा। बहुत लक्षण अलग अलग है। हो सकता है लग रहा है दोनों भारी है, दोनों मेटल है,
व्यक्ति को काम वासना और शुद्ध प्रेम के बीच अंतर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उनके बीच अत्यधिक भिन्नता होने के कारण वे अलग अलग श्रेणी के हैं। वे एक दूसरे के उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार लोहा सोने से भिन्न होता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ये बहुत अच्छा श्लोक है, याद कर सकते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, आत्मे इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम। आत्मा की इंद्रियों की प्रीति करना, आत्मेंद्रिय खुद की इंद्रियों के लिए हम जो कार्य करते हैं, खुद की इंद्रियों को संतोष देने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए जो कार्य करते हैं, वो काम की श्रेणी में आता है। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य करते हैं वो प्रेम, काम है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, प्रेद, और प्रेम है कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। प्रामाणिक शास्त्रों में शुद्ध प्रेम का वर्णन निम्न प्रकार से हुआ है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारण, यद भाव बंधनम युनो स प्रेमा परिकीर्तिता। यदि प्रेम संबंध के ध्वंस होने का पर्याप्त कारण होने पर भी यह ध्वंस नहीं होता है, तो ऐसा घनिष्ठ प्रेम संबंध शुद्ध कहलाता है। अच्छा है कि यदि प्रेम संबंध के ध्वंस होने का पर्याप्त कारण होने पर भी यह ध्वंस नहीं होता है, रीजन है, देर इज ए रीजन टू फाइट, तो ऐसा घनिष्ठ प्रेम संबंध शुद्ध कहलाता है। प्रेम संबंध है, तो यहाँ पे ये इसका अर्थ है, अगर ये फॉलो होता तो कभी भी पति पत्नी के बीच में कभी वो नहीं होता, ऐसे डाइवोर्स हो जाता है। क्योंकि प्रेम संबंध ही नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है कि यदि प्रेम संबंध के ध्वंस होने का कारण पर्याप्त रीजन है, फिर भी वो ध्वंस नहीं होता। ऐसा मैं सुना एक बार, गांधी जी और उनकी पत्नी के बीच में युद्ध हो गया, फाइट हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो गांधी जी ने उनको घर से बाहर कर दिया, और बाहर करके बोला, जाओ तुम तुम्हारे पिताजी के घर चले जाओ, जाओ यहाँ से, इधर नहीं रहना, रहना मत इधर। इस तरह, वो गांधी जी थे कौन थे पता नहीं, लेकिन एक ये फाइट का उदाहरण है। पति ने अपनी पत्नी को बहुत डांटा, और डांट के बाहर निकाल दिया घर से, और गेट लगा लिया अंदर से। ठंड का सीजन होगा, बाहर में बहुत ठंड, और रात भर सो गया होगा वो घर में। वो सोचा कि चली गई होगी वो अपने घर में। सुबह में गेट खोला, देखा वो गेट पे बैठी है, ठिठुर रही है। तो उसका शाम को जो गुस्सा था सारा चला गया, और बोला मैं तुम्हें बोला था घर चले जाओ, तुम्हारे पिताजी के घर चले जाओ, आसपास ही होगा। तो आ, फिर वो बोले कि नहीं, मेरा यही घर है, मैं और कहीं नहीं जाऊँ। तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि यदि प्रेम संबंध के ध्वंस होने का कारण है, रीजन है कि झगड़ा हो जाना चाहिए, आ, लेकिन फिर भी वो ध्वंस नहीं होता है, तभी प्रेम शुद्ध होता है। नहीं तो प्रेम शुद्ध नहीं होता है, वो उसमें कुछ मिलावट है, अशुद्ध प्रेम है। आश्रित गोपियां कृष्ण से ऐसे ही शुद्ध प्रेम से बंधी थी। उनके लिए इंद्रिय तृप्ति पर आधारित काम वासना का प्रश्न ही नहीं था। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सभी प्रकार से कृष्ण को सुखी बनाना था, भले ही उन्हें अपने स्वार्थों की बलि क्यों न देनी पड़े। उन्होंने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने आत्माओं को समर्पित कर दिया था। गोपियों तथा कृष्ण के बीच रंच मात्र भी काम वासना नहीं थी। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक बलपूर्वक कहते हैं कि काम वासना निजी इंद्रिय भोग का विषय है। वेदों में वर्णित सारे नियामक विधान जिनका संबंध लोकप्रियता, पितृत्व, धन आदि की इच्छाओं से है, इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इंद्रिय तृप्ति का कार्य जनहित, राष्ट्रीयता, धर्म, परोपकार, नैतिक नियम, बाइबल के आदेश, स्वास्थ्य विषयक निर्देश, सकाम कर्म, लज्जा, सहिष्णुता, आत्मसुख, भौतिक संबंध से मोक्ष, उन्नति, परिवार के प्रति स्नेह, सामाजिक बहिष्कार अथवा कानूनी दंड के बहाने किया जा सकता है।
तो जो आत्मेंद्रिय इंद्रिय, उसके अलग अलग बहुत सारे रूप हो सकते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म भी हो सकते हैं, किंतु ये सब इंद्रिय तृप्ति के उपविभाग है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये सारे उत्तम कार्य मूलतः अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत दान कर रहा है, बहुत दान कर रहा है, लेकिन वो चाहता है उसका नाम होना चाहिए। तो वो दान का काम कर रहा है, पुण्य का काम, लेकिन उसके मन में इच्छा है नहीं हमारा नाम होना चाहिए, हमने ये सब किया है। तो वो आत्मेंद्रिय वाली कैटेगरी में ही है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो नहीं कर रहा है, अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा है कि मैंने ये किया है, मेरा नाम होना चाहिए। हो सकता है बहुत बड़ा मंदिर बना दिया उसने, लेकिन उसके नाम से मंदिर होना चाहिए। भगवान का मंदिर है, भगवान का नाम नहीं है, हमारे नाम से मंदिर होना चाहिए कि ये हमारा मंदिर है। तो ये आत्मेंद्रिय है, मंदिर भगवान का बनाया है, लेकिन अपना उसके नाम से मंदिर का नाम होना चाहिए। वो इस तरह बहुत सारे मंदिर है, मतलब हमारे परिवार के नाम से मंदिर का नाम होना चाहिए। तो ये आत्मेंद्रिय है, वो मंदिर बनाया, लेकिन वो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए मंदिर बनाया है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं बनाया। क्योंकि इन बहुविज्ञापित नैतिक तथा धार्मिक नियमों को लागू करने के समय कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थों की बलि नहीं दे सकता, स्वार्थ की बलि नहीं दे सकता है कि नहीं। किंतु इन सबसे ऊपर एक दिव्य अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को परम भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक मानता है। इस सेवा भाव में संपन्न किए जाने वाले सारे कार्य शुद्ध भगवत प्रेम कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की चरम इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। किंतु जो भी कार्य फल प्राप्ति के भोग के उद्देश्य से किया जाता है वह इंद्रिय तृप्ति का कार्य कहलाता है। ऐसे कार्य कभी स्थूल रूप में तो कभी सूक्ष्म रूप में देखे जाते हैं। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेमेत प्रबल। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख का ध्यान रखता है और इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली होता है। काम का लक्ष्य है अपनी इंद्रिय का भोग करना, प्रेम का लक्ष्य है कृष्ण के सुख का ध्यान रखना, इसीलिए प्रेम ज्यादा शक्तिशाली है। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, दुस्त्यज आर्य पथ निज परिजन, स्वजन करे जत ताड़न भर्त्सन, सर्व त्याग करी करे कृष्ण भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। सामाजिक रीतियां, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा धैर्य शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति तथा वर्णाश्रम धर्म का वह मार्ग जिसे छोड़ पाना कठिन है। तो ये सब अपने अपने स्तर पर ये भी सब धर्म है, शारीरिक आवश्यकताएं, वर्णाश्रम धर्म। गोपियों ने अपने परिवार के साथ साथ इन सब का त्याग किया था और अपने परिजनों के दंड तथा फटकार को सहा है। यह सब उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया, वे उनके आनंद के लिए उनकी प्रेममयी सेवा करती है। यहाँ के कोहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्रे जैछे नाही को न दाग। यह भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है। यह उसी तरह शुद्ध निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित स्वच्छ वस्त्र। श्री चैतन्य चैतामृत के लेखक सबको इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को त्यागने और गोपियों की तरह भगवान की इच्छा के साथ पूरी तरह जुड़ जाने का उपदेश देते हैं। भगवान भगवत गीता में भगवान कृष्ण का यही आखिरी उपदेश है, हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि वैदिक सिद्धांतों या नैतिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए भी, भगवान की सेवा के लिए कुछ उल्लंघन भी करना पड़े नियम, तो कर देना चाहिए। भगवत प्रेम का यही मानदंड है। समझ नहीं पाएंगे हम कैसे क्या हुआ। एक आज वैष्णव आचार्य का कहानी आता है, साउथ में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, श्रीरंगम का मंदिर। ये मंदिर कैसे बना है, वैष्णव आचार्य थे, बहुत सारे अमीर अमीर लोग थे, धन इकट्ठा कर लिए थे, सेवा में नहीं लगा रहे थे। तो कुछ डाकुओं के साथ उन्होंने आ, वो किया, डाकुओं के साथ फ्रेंडशिप हुआ उनका, और डाकुओं ने अमीरों को लूट लूट के
धन लाके दिया और उससे मंदिर बना पड़ा। तो समझ नहीं पाएंगे हम उसको, इमिट अनुकरण भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बड़ा मंदिर बना बाद में। तो जब प्रेम बहुत ज्यादा है तो वैदिक कुछ नियम उल्लंघन भी होते हैं, लेकिन वो नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। शुद्ध भगवत प्रेम में ऐसे कार्य उसी तरह निष्कलंक है जिस तरह पूर्ण रूपेण धुला सफेद कपड़ा। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की चेतावनी है कि हर वस्तु के परित्याग के विचार का यह गलत अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि शरीर तथा मन संबंधी आवश्यक कर्तव्यों का त्याग भी कर देना चाहिए। तो इसका मतलब ये शब्द का हमें गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अच्छा इन्होंने किया हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उस लेवल पे है नहीं तो अभी छोड़ नहीं सकते। ऐसे करते हुए इंद्रिय तृप्ति नहीं होती यदि वे कृष्ण की सेवा के लिए, सेवा के विचार से की जाए। तो कभी कभी हम सोच सकते हैं कि ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये सब बाहरी है, लेकिन कृष्ण की सेवा ही नहीं करेंगे तो वो सब बाहरी। अतएव काम प्रेमेर बहुत अंतर, काम अंध तमह प्रेम निर्मल भास्कर। तो काम प्रेम में बहुत अंतर है, काम अंध प्रेम है, ये अंधकार है, और प्रेम क्या है, उजाला है। अतएव काम तथा प्रेम बिल्कुल भिन्न होते, काम घने अंधेरे की भांति होता है, किंतु प्रेम चमकते सूर्य के समान। अतएव गोपी गणेर नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। इस प्रकार गोपियों के प्रेम में काम की रंच मात्र भी गंध नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध एकमात्र उनके सुख के लिए है। गोपियों के प्रेम में काम की रंच मात्र भी गंध नहीं है, कृष्ण के साथ उनका संबंध एकमात्र उनके सुख के लिए। ये भागवत का एक श्लोक है। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल है कि हम उन्हें अपने वक्ष स्थलों पर डरती हुई धीरे से रखते हैं कि कहीं आपके चरणों में चोट न लग जाए। हमारे प्राण एकमात्र आप पर आश्रित है, इसलिए हमारे मन से इस आशंका से भरे रहते हैं कि आपके कोमल चरण जंगल के मार्ग पर चलते हुए कहीं कंकड़ों में क्षत विक्षत न हो जाए। तो भगवान जाते थे जंगल बिना जूते चप्पल के, ऐसे ही चले जाते थे। तो गोपियां डरती थी, अरे भगवान के चरण कमलों में कांटे ना लग जाए। आत्म सुख दुखिर गोपीर नहीं कविचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनो व्यवहार। गोपियां अपने खुद के सुख या दुख की तनिक भी परवाह नहीं करती, उनकी सारी शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं भगवान कृष्ण को आनंद पहुंचाने की दिशा में लगी रहती है। कृष्ण लागी यार सब करे परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, कृष्ण को सुख देने के लिए उनमें शुद्ध अनुराग है। मेरी प्रिय गोपियों, तुम सबने मेरे लिए सामाजिक रीतियों, शास्त्रीय आदेशों और सब अपने परिजनों को त्याग दिया। मैं तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ही तुम लोगों के पीछे छिप गया था। क्योंकि मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए छिप गया था, अतएव तुम लोगों को मुझ पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। भागवत का श्लोक है। कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हईते, जे जय छे भजे कृष्ण तारे भजे तई छे। भगवान कृष्ण ने पहले से वचन दे रखा है कि वे अपने भक्तों से उसी प्रकार से आदान प्रदान करेंगे जिस प्रकार वे उनकी पूजा करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सत्तः। हे प्रथापुत्र, मेरे भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं मैं उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कार प्रदान करता हूँ। सारे व्यक्ति सभी तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। कृष्ण कभी भी गोपियों के प्रति कृतज्ञ नहीं हुए, जैसा वे भगवत गीता के श्लोक में अर्जुन के समक्ष घोषणा करते हैं। वे अपने भक्तों से उनके द्वारा की गई दिव्य प्रेम भक्ति की मात्रा के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण करता है जो उन तक पहुंचता है, किंतु उस मार्ग का पर प्रगति की विभिन्न कोटियां हैं, और अपनी प्रगति के अनुसार ही उसे भगवान की अनुभूति हो पाती है। मार्ग एक है, किंतु चरम लक्ष्य तक पहुंचने की प्रगति भिन्न भिन्न होती है। अतः इस लक्ष्य की अनुभूति परम भगवान की अनुभूति का अनुपात भी भिन्न भिन्न होता है। गोपियों का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हुआ, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि गोपियों द्वारा की जाने वाली भगवत पूजा की विधि से श्रेष्ठतर विधि अन्य कोई नहीं है। से प्रतिज्ञा भंगे होइलो गोपीर भजने, तहाँ ते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। गोपियों की पूजा से यह प्रतिज्ञा भंग हो चुकी है, जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं।
तो ये एक और श्लोक आया आ, भागवत का। न पारये अहम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पीवः या माँ भजत दुर्जय गेह श्रृंखला संवृत्य तद्वह प्रतियातु साधुना। तो भगवान बता रहे हैं कि किस तरह वो ऋण को नहीं चुका सकते। हे गोपियों, में तुम्हारे निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकते। ब्रह्मा का जीवन काल कितना बड़ा होता है। मुझसे तुम लोगों का संबंध भर्सना से परे है। तुम लोगों ने उसे सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की है, जिनसे तोड़ पाना कठिन होता है। तुम लोगों के यशस्वी कार्य ही तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है। तबे से देखिए, गोपीर निज देह प्रीत सेहत कृष्णेर लागी जानी अनिश्चित। अब गोपियां जो भी स्नेह अपने शरीरों के प्रति दिखाती है, उसे एकमात्र भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए। गोपियों द्वारा भगवान के प्रति प्रदर्शित स्वार्थ रहित प्रेम की कोई समता नहीं कर सकता। अतः गोपियों द्वारा अपने शरीरों की सज्जा में जो सतर्कता हमें दिखती है, उसको समझने में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। गोपियां अपने आप को अधिक से अधिक सुंदर ढंग से सजाती थी, जिससे कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न हो। उनकी कोई गलत इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपना शरीर और अपना सर्वस्व श्री कृष्ण की सेवा में यह सोचकर अर्पित कर दिया कि उनके शरीर कृष्ण के भोग के निमित्त ही है। वे अपने आप को यही समझकर सुसज्जित करती थी कि श्री कृष्ण उन्हें देखकर उनका स्पर्श करके प्रसन्न होंगे। यही देह कैलु आमी कृष्ण समर्पण तार धन तार यहाँ संभोग साधन। मैंने यह शरीर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है। वे ही इसके स्वामी हैं और यह उन्हें आनंद देता है। ये देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण, यही लागी करे देहर मार्जन भूषण। इस शरीर को देखकर तथा इसका स्पर्श करके कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। इसी कारण से वे अपने शरीर को स्वच्छ करती है एवं सजाती है। ये आदि पुराण का श्लोक है। हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बोला कि गोपियां मेरी सबसे बड़ी भक्त है। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती है, सजाती है, क्योंकि वे उन्हें मेरा समझती है। आर एक अद्भुत गोपीर भावेर स्वभाव बुद्धि गोचर नहे जहाँ र प्रभाव। गोपियों के भाव का एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है, इसका प्रभाव बुद्धि की समझ से परे है। गोपीगण करे जबे कृष्ण दर्शन सुख वांछा नाही सुख होय कोटि गुण। जब गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करती है, तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती, तो कृष्ण का दर्शन करती है, आनंद आ रहा है तो उनको इच्छा नहीं है आनंद प्राप्त करने की। आ रहा है आनंद। गोपिका दर्शन कृष्ण जे आनंद है, तहाँ है कोटि गुण गोपी आस्वाद है। गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है, उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। गोपियों के अद्भुत गुण कल्पनातीत है। उन्हें आत्मतुष्टि की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती, फिर भी जब कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं, तो उस आनंद से गोपियां कृष्ण से करोड़ों गुना अधिक प्रसन्नता का अनुभव करती है। इसीलिए भगवान जब देखते कि अरे इनको ज्यादा ना आनंद मिल रहा है, तो मुझे भक्त बनना पड़ेगा, उस लेवल पे आके समझना पड़ेगा कि कैसे इनको ज्यादा, क्यों इनको ज्यादा आनंद मिलता है। तो भगवान इसीलिए एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वो आनंद को का रहस्य समझने के लिए। ता सवार नहीं निज सुख अनुरोध तथापि बाढ़ाए सुख पढ़ी लो विरोध। तो यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।